क्या आपने रात में आसमान की ओर देखा है? जब आप रात में आसमान की ओर देखते हैं तो आपको चाँद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं और कभी-कभी आकाशगंगा का लहर भी दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल, जिस जगह पे ये सब कुछ मौजूद है वह जगह खुद कहाँ से आई है? आकाशगंगाएं किस में तैर रही हैं? तारे किसके अंदर हैं? ग्रह किस जगह पे घूम रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंतरिक्ष हमेशा से था या फिर कभी ऐसा समय भी था जब न अंतरिक्ष था, न तारे थे, न ग्रह थे, न आकाशगंगाएं थीं, यहाँ तक कि समय भी उस रूप में नहीं था जैसे हम आज समझते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 खरब वर्ष है, लेकिन कहानी सिर्फ ब्रह्मांड बनने की नहीं है, कहानी है समय के जन्म की, अंतरिक्ष के विस्तार की, तारों के जन्म की और अंततः हमारे अस्तित्व की। तो आइए चलते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर आज तक की अद्भुत यात्रा पर। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अंतरिक्ष होता क्या है। आमतौर पर हम अंतरिक्ष को एक खाली जगह समझते हैं, जैसे एक कमरा है, उसके अंदर कुछ वस्तुएं रखी हैं, जैसे तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं आदि। लेकिन ब्रह्मांड इससे कहीं जटिल है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार अंतरिक्ष और समय अलग अलग चीज़ें नहीं हैं और यही वह मंच है जिस पर ब्रह्मांड की पूरी कहानी घटित होती है। लेकिन यह एक अद्भुत बात है कि यह मंच खुद स्थिर नहीं है। अंतरिक्ष फैल सकता है और वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा है। अब हम एक अद्भुत घटना को जानेंगे और वह घटना है बिग बैंग का धमाका। जब हम बिग बैंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ा विस्फोट आता है, जैसे किसी खाली कमरे में अचानक बम फट गया हो। लेकिन वैज्ञानिक अर्थ में बिग बैंग ऐसा नहीं था। वह खाली अंतरिक्ष के अंदर हुआ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक मॉडल के अनुसार स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार हुआ। जब ब्रह्मांड का प्रारंभिक अवस्था था तो वह अत्यंत गर्म और सघन थी। फिर उसका विस्तार हुआ और विस्तार के साथ साथ ही वह धीरे धीरे ठंडा होता गया। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि शुरुआत में ब्रह्मांड कैसा था। आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं ना, उसमें खरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में करोड़ों और अरबों तारे हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। न सूर्य था, न पृथ्वी, न चंद्रमा, न हमारी आकाशगंगाएं, न कोई ग्रह। ब्रह्मांड अत्यंत गर्म और सघन अवस्था में था। जैसे जैसे उसका विस्तार हुआ, तापमान कम होता गया और फिर प्रकृति ने धीरे धीरे अद्भुत संरचना बनानी शुरू कर दी, जिसे हम आज ब्रह्मांड कहते हैं। सबसे पहले बने कण। ब्रह्मांड की बहुत शुरुआती चरणों में परिस्थितियाँ इतनी ऊर्जावान थी कि आज जिस प्रकार पदार्थ हम देखते हैं वह उस रूप में मौजूद नहीं था। समय के साथ मूलभूत कणों का निर्माण हुआ और फिर इन कणों ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण बनाए। कुछ समय बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि परमाणुओं के बनाने की प्रक्रिया संभव हुई, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम। और यही दो हल्के तत्व आगे चलकर तारों के निर्माण में सबसे बड़ी सामग्री बने। और फिर एक ऐसा समय आया जब तारों का जन्म हुआ, और जब पहला तारा चमका होगा तब ब्रह्मांड की अंधेरी कहानी में पहली बार प्रकाश की एक नई कहानी शुरू हुई होगी। लेकिन तारे सिर्फ रोशनी नहीं देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि तारा केवल एक चमकते हुए गैस का गोला है, लेकिन तारे ब्रह्मांड की रासायनिक फैक्ट्री भी हैं।
तारों के अंदर अत्यधिक तापमान और दबाव होता है। हल्के तत्वों से भारी तत्व बन सकते हैं और बड़े तारों के जीवन के अंतिम चरणों तथा सुपरनोवा जैसी घटनाओं में भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल सकते हैं। यही तत्व बाद में नए तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण में शामिल हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से एक बहुत सुंदर विचार सामने आया है। हम जिस पदार्थ से बने हैं उसका एक हिस्सा तारों की पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर का कार्बन, आपकी हड्डियों का कैल्शियम, आपके रक्त में मौजूद आयरन, इन तत्वों की यात्रा अरबों वर्ष पुरानी है। तारे अकेले नहीं हैं, गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें विशाल संरचनाओं में व्यवस्थित किया है। इन्हीं तारों में से एक है हमारा सूर्य। लेकिन सूर्य कोई विशेष केंद्र नहीं है, वह हमारी आकाशगंगा के अरबों तारों में से एक तारा ही है। और हमारी आकाशगंगा भी पूरे ब्रह्मांड की एक अकेली आकाशगंगा नहीं है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पृथ्वी कैसे बनी। लगभग 4.6 खरब पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हमारा सौरमंडल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पदार्थ सिकुड़ने लगा। बीच में पदार्थ का बड़ा हिस्सा इकट्ठा हुआ और यह हमारा सूर्य बना। बाकी बची गैस और धूल से ग्रहों का निर्माण हुआ और इन्हीं ग्रहों में से एक है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी पर अरबों वर्षों की रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के बाद जीवन का विकास हुआ। अब सोचिए कि हमारी कहानी कितनी पुरानी है। आपका जीवन कुछ दशकों का है, मानव सभ्यता कुछ हजार वर्षों का है, कृषि की कहानी लगभग 1000 वर्षों पुरानी है, पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, सूर्य लगभग 4.6 अरब पुराना है, लेकिन ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसका अर्थ है हम ब्रह्मांड की कहानी के बिल्कुल शुरुआती पन्ने पर नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रह्मांड अनंत है? यह प्रश्न आज भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। हम जितना ब्रह्मांड देख सकते हैं उसे कहते हैं अदृश्य ब्रह्मांड। हमारी देखने की क्षमता प्रकाश की गति और ब्रह्मांड की उम्र से सीमित है। इसलिए जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वह जरूरी नहीं कि पूरा ब्रह्मांड हो। संभव है कि ब्रह्मांड हमारे दृश्य क्षेत्र से कहीं बहुत बड़ा हो। लेकिन एक बात निश्चित है कि हम एक अद्भुत ब्रह्मांड में रहते हैं। जिस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है, उस ग्रह का जीवन है, जीवन में चेतना विकसित हुई है और चेतना ने ऊपर देखने का सवाल पूछा है, मैं कहाँ से आया हूँ। और फिर उसी ब्रह्मांड के नियमों को समझने के लिए मनुष्य ने गणित बनाया, दूरबीन बनाई, अंतरिक्ष यान भेजे और अरबों प्रकाश वर्ष पूर्व वस्तुओं की रोशनी को पढ़ना शुरू कर दिया। सोचिए, ब्रह्मांड अपने छोटे छोटे हिस्से मानव मस्तिष्क के माध्यम से स्वयं को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान को देखें तो सिर्फ तारों को मत देखिए, याद रखिए उन तारों की रोशनी कई हजारों, लाखों या उससे भी अधिक वर्षों की यात्रा करके आपके पास पहुंची है। आप जिस आसमान को देखते हैं वह केवल वर्तमान नहीं है, वह ब्रह्मांड का अतीत भी है। और शायद यह पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है कि हम ब्रह्मांड में केवल रहने वाले जीव नहीं हैं, हम उस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करने वाली चेतना भी हैं। एक इंसान, एक छोटा सा ग्रह, एक साधारण सा तारा और उसके बीच एक खड़ा सवाल, आखिर यह सब शुरू कहाँ से हुआ? शायद विज्ञान इस सवाल के और करीब पहुँच जाएगा, लेकिन हर नया उत्तर कई नए सवाल पैदा करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड को जितना हम समझते हैं उतना ही रहस्यमय होता जाता है। और शायद
अंतरिक्ष की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम इस ब्रह्मांड के बहुत छोटे से हिस्से हैं, लेकिन हमारे सवाल पूरे ब्रह्मांड जितने बड़े हैं। इसी सवालों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।